नमस्कार आप सभी को अपने चैनल द गुरु भरत सर पर। और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो रीड फर्स्ट लेवल में भी है, सेकंड लेवल में भी है, आरएस प्री में भी है, मेंस में भी है और सभी एग्जाम में। तो थोड़ी सी तबीयत डाउन है, उसके बावजूद हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे। और टॉपिक एकदम आसान सा है जो आपको याद भी होगा और बहुत सारों के किया हुआ भी है। तो टॉपिक बिल्कुल सिंपल लिया मैंने, त्योहार। बिल्कुल त्योहार ये चढ़ गई होगी आपकी, त्योहार और मेले। त्योहार और मेले। अब देखो, भारतीय लोग और राजस्थानी लोग या दुनिया का कोई भी इंसान हो और स्पेशली भारतीय हो, हम त्योहारों के बड़े शौकीन हैं और होना भी चाहिए। जिंदगी में रोमांच, उमंग, उत्साह ये सब लाने के लिए या ये सब बनी रहना ही जिंदगी की विशेषता है। अगर अभी जैसे दौर में अगर निराशा, नर्वस, एकदम बिल्कुल ही आप बुझे हुए से हो, इसका मतलब मनुष्य नहीं हो। तो ये त्योहार हमारी जिंदगी में उमंग लाते हैं और दरअसल इनका भी एक विशेष रीजन है कि जब वो सियालों की फसल कट जाए, जब अपने उनालों की फसल कट जाए, जब अपने जो चौमासा वाली फसल है वो कट जाए, तब ये सब चीजों के बाद जैसे दिवाली आती है, अपने कार्तिक या कार्तिक वाली जो फसल बोलते हैं, कार्तिक के बाद वाली फसल या बारिश ऋतु वाली, तो उसके बाद अपना दिवाली आती है। गर्मियों की फसल के बाद या सर्दियों की फसल के बाद अपने क्या कहते हैं कि मतलब होली आती है। गर्मियों की थोड़ी बहुत फसल कमी होती है, लेकिन होने के बावजूद भी हमारे यहाँ राखी आती है। तो ये सब त्योहार एक तरह से हमारे जनमानस से जुड़े हुए भी है, हमारे जीवन से जुड़े हुए पर्सन भी। ऐसे ही नहीं कि इनको ऐसे ही रख लिया गया है। मतलब ये सब चीजें जीवन में उत्साह, उमंग लाने के लिए अति आवश्यक है और उन्हीं के तहत हम लोग पढ़ते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, अब ये भारतीय मनाते हैं, स्पेशली हम लोग भारत वाले लोग हैं ना, हमेशा त्योहार वाली जिंदगी जीते हैं। हम तो मृत्यु को भी एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और ऐसा दुनिया के किसी और कोने में नहीं होता है। ठीक है ना। तो अब देखो, तो ये फिर भारतीय कैलेंडर के अनुसार चलेंगे, ना कि इंग्लिश कैलेंडर या ना कि आपके कैलेंडर के अनुसार कि सर ये भारतीय कैलेंडर क्या है और आपका कैलेंडर क्या है। तो आपकी जो मम्मी और पापा का कैलेंडर है वो तो है भारतीय कैलेंडर, और जो आपका ये 31 लास्ट 30 ये जो भी है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये है अपना अंग्रेजी कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर। मतलब तो इसके अनुसार नहीं होता, ये ध्यान रख लेना। अब देखो, जैसे हिंदी वर्ष में महीना 12 होते हैं, वैसे वैसे इंग्लिश में भी 12 होते हैं। जनवरी टू लेके अगर अपने बात करें तो ये सारी जो वर्थ है या सॉरी सारी जो महीने हैं, ध्यान रखना, ये जनवरी से लेकर, अब मैं ये पूरी नहीं लिखूंगी क्योंकि ये तो आपको आते हैं। तो जनवरी से लेकर कहाँ तक आता है, लास्ट आता है दिसंबर। ठीक है, ये 12 माह होते हैं अपने ईसाई कैलेंडर के अनुसार, है ना, ये ध्यान रखना। मतलब ठीक है, ईसाई या ईसवी कैलेंडर के अनुसार, ईसवी कैलेंडर के अनुसार मेरे साथ जुड़ना। बड़े अच्छे से ये टॉपिक पढ़ेंगे हम। आपका एक भी सवाल किसी भी एग्जाम में आरएस मेंस तक में गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। ठीक है ना। तो अब देखिए, लेकिन और ध्यान रखना, भारतीय नववर्ष या भारतीय मतलब पहली बात तो शुरुआत कहाँ से होती है, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे और शहरी लोग पता ही नहीं होगा कि हम शुरू कहाँ से करते हैं। तो हम शुरू चैत्र से करते हैं। ठीक है ना। अपना जो भारतीय महीनों की सीक्वेंस है मैं एक बार बता देता हूं आपको बहुत अच्छे से। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, जेठ, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये देख लो आप 12 हो गए होंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो अपन जैसे स्पेशली ये तो ये हिंदी नाम इनके प्योर, ठीक है ना। बाकी जनमानस में इन महीने को चैत बैसाख जेठ अषाढ़ हावण भादो अबोज काती मिंगसर पो माह और फागण कहते हैं। मतलब जब भी आप बूढ़े लोगों से या बुजुर्गों से बात करोगे तो वो ये मार्गशीर्ष को वही मार्गशीर्ष नहीं कहेंगे, मतलब इसको मिंगसर कहेंगे, मतलब कार्तिक को काती कहेंगे भाई, आश्विन को अवोज कहेंगे भाई, ध्यान रखना। मतलब ये पौष को पो कहेंगे भाई, माँ को माँ कहेंगे, ठीक है ना, और फाल्गुन को फागण कहेंगे। तो ये चीजें हमारे 12 महीने होते हैं भारतीय जनमानस के अनुसार, या जो अपना भारतीय जो कैलेंडर है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो अपना कैलेंडर के अनुसार ये वर्ष मनाए जाते हैं, तो अपना कैलेंडर कौन सा है भाई, विक्रमी संवत वाला, ठीक है ना, विक्रमी संवत वाला। और विक्रमी संवत का कैलेंडर की एक विशेषता होती है जो आप सब लोगों को याद रखना है, ये ईसवी सन से 57 साल आगे चलता है। ईसवी सन वाले कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है, और आगे चलता है, और मोस्टली यही पे गड़बड़ हो जाती है कि सर वो ईसवी सन आगे है कि क्या कहते हैं विक्रमी संवत वाला आगे है। तो अब आगे ध्यान रखना, ये मम्मी पापा वाला कैलेंडर है तो मम्मी पापा हमसे बड़े ही होते हैं, तो ध्यान रखना यही आगे होगा। मम्मी और पापा वाला कैलेंडर है तो यही हमसे आगे होगा, और कम से कम 57 वर्ष तो आगे होगा ही होगा भाई, ठीक है ना। अब जैसे 2021 चल रहा है, ठीक है 2021, तो ये तो है ईसवी सन। और अगर वही अपना विक्रमी संवत है, मम्मी पापा वाला साल पूछोगे अभी आप, तो ध्यान रखना वो अभी बता देंगे कि आपको 78वां चल रहा है, ठीक है ना। छपनिया काल में ये 2056 नहीं था या 1956 नहीं था, ये 2056 था, मतलब ऐसे, मतलब या 1956 ऐसे, मतलब तो ये फिर ये तिथि थी विक्रमी संवत वाली। तो ध्यान रखना कि मम्मी पापा वाला कैलेंडर या विक्रमी कैलेंडर ये 57 साल आगे चलता, और ये सबसे बड़ी चीज चंद्रमा पर आधारित होता है, चंद्रमा पर आधारित होता है। तो ध्यान रखना एक चीज जो बड़ी काम की है, ये दो चीजें काम की है, तो ये 57 साल आगे होता है विक्रमी कैलेंडर ईसवी कैलेंडर से, ठीक है, और ये चंद्रमा पर आधारित होता है। और आपको ध्यान रखना ये जैसे अपनी पृथ्वी है, मतलब है ना अर्थ, और इसका ये उपग्रह है चंद्रमा, ये इसके चक्कर लगाने में है ना भाई जैसे 29 दिन और ऐसे 6.25 घंटे लेता है कुल मिला के। तो अप्रोक्सीमेट अपन क्या कहते हैं कि 29.5 दिन मानते हैं, ठीक है ना। तो 29.5 दिनों में अगर आप 3 साल की बात करोगे, मतलब ठीक है ना, तो महीने के लमसम, मतलब एक साल के लमसम इसमें देखो आप अपना वो जो ये वाला कैलेंडर ऑन एवरेज भी 10 दिन माने, मतलब सॉरी 21 का माने या 30 का माने, तब भी 10 दिन का फर्क पड़ जाता है। तो 12 महीने के मतलब एक दिन का मतलब एक महीने का एक दिन का फर्क पड़ जाता है, 1.5 दिन का। तो कुल मिला के 3 वर्ष में मतलब कि 30 दिन का फर्क पड़ जाता है, 30-31 दिन का फर्क पड़ जाता है। किसमें फर्क पड़ जाता है, फर्क इसमें मतलब कि विक्रमी कैलेंडर 30 दिन पीछे रह जाता है हर तीसरे साल, क्योंकि इसमें महीना कितने दिन का होता है 29-29.5 दिन का। मतलब क्यों ये चंद्रमा पृथ्वी की घूर्णन करता है, सॉरी परिक्रमा करता है, उस पर आधारित है, इसीलिए। तो इसीलिए आपको देखना कभी कभी 2 बार दो पूर्णिमा आती है, कभी 2 अमावस्या आती है, कभी 2 सातम आती है, 2 आठम आती है, सातम आठम एक साथ आती है जिसको हम बेड़ा होना कहते हैं, 20 30 एक साथ हो जाती है, कभी 30 2 हो जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि महीने 2 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे देखो कि अभी ये 29 का ही है ना, तो 3 साल बाद इनमें 1 महीने का फर्क आ जाएगा। तो 1 महीने का फर्क आ जाएगा, तो अभी जो दिवाली मान लो या नया साल जो 21 मार्च को लगा, फिर वो 3 साल बाद मतलब 21 अप्रैल को लगेगा, ठीक है 21 अप्रैल को, फिर 4 साल बाद 21 मई, अप्रैल मई, फिर 21 जून, फिर 21 जून जुलाई, फिर 21 अगस्त। तो मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि जब अपना 15 अगस्त होगा तब अपना ये भारतीय नव वर्ष लगेगा। तो अपने बूढ़े लोग बड़े समझदार थे, मतलब है ना, बड़े ज्ञानी थे, इसीलिए उन्होंने एक नया कंसेप्ट कर दिया कि हर 3 साल बाद एक अधिक मास वाला कंसेप्ट जोड़ दिया। तो एक अधिक मास होता है, अपने अधिक मास भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना भाई, अधिमास भी बोलते हैं। और मारवाड़ी वाले तो गजब के ये भाई अध की माओ या ईद की माओ भी कहते हैं इसको, ईद की मास भी। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों याद रखना। तो हर 3 साल बाद एक माह अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है, इस माह को क्या कहा जाता है भाई, अधिक मास या अधिमास। और ध्यान रखना जब फिर के साथ जब चैत्र 2 हो जाएंगे, मान लो कभी चैत्र फर्स्ट चैत्र सेकंड, तो चैत्र वाले जो फेस्टिवल्स आएंगे जिसमें न्यू ईयर लगेगा या झूलेलाल की जयंती वगैरह आएगी,
तो इस फर्स्ट में मनाएंगे, सेकंड में मनाएंगे। तो ध्यान रखना, फर्स्ट में नहीं मनाते, सेकंड में मनाते हैं। जैसे दिवाली कार्तिक को आती है, ठीक है ना, तो कभी मान लो कार्तिक 2 आ गए, ठीक है ना, तो कार्तिक फर्स्ट वाली जो पूर्णिमा अमावस्या वगैरह या जिसमें ये जो भी तिथियां मतलब अपनी इस वाले में मनाएंगे या इस वाले जो सेकंड कार्तिक आएगा। तो ध्यान रखना, ऐसा जब भी इनकी मास या अधिक मास आता है तब द्वितीय माह में त्योहार मनाए जाते हैं और इसका विशेष रूप से महत्व होता है। मतलब बड़ा इसमें धर्म पूर्ण दान वान करने का बड़ा महत्व होता है जब भी ये माह 3 साल बाद आता है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये चीजें मतलब, और इसके अलावा देखो आपसे मैं एक चीजें एक दो बात बताता हूँ। समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं आपकी सारी जानकारियां या सारे जो कंफ्यूजन है उनको मैं दूर करूंगा, जब की कोशिश करूंगा मैं। आप देखो एक चीज और सुनो कि ये जैसे अपनी तारीख होती है 1 से स्टार्ट होती है और फिर 30 या 31 पे खत्म होती है ना, और फरवरी होगी तो 28 या 29 पे। तो ध्यान रखना अपनी जो तारीखें होती है वो 28, 29 या माह इस पे खत्म होता है। और ये ध्यान रखना जो अपना चंद्र पक्ष वाला माह है, चंद्रमास है, ये 2 पक्षों में खत्म होता है। ये 2 पक्षों में, एक शुरुआती फर्स्ट पक्ष, एक सेकंड पक्ष। पहले वर्णमाला के अनुसार क्या आता है, तो पहले वाला मास कृष्ण पक्ष कहलाता है, कृष्ण पक्ष, ठीक है ना, और दूसरे वाला शुक्ल पक्ष। कैसे ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या है, इसमें चांद नहीं दिखता भाई, नहीं दिखता है ना, चांद नहीं दिखता है और इसमें चांद दिखता है। चांद दिखता है। तो ये अपना मारवाड़ी में अंधेरा पक्ष भी कहलाता है, अंधेरा पक्ष ये पक्ष, ठीक है ना, ये चांदना पक्ष भी कहलाता है, जिसमें चांद और चांदनी होती है, रोशनी होती है, ठीक है ना। तो ये ऐसे मतलब, तो देखो एक तो ये ध्यान रखना। और इसके अलावा देखो इसमें ये तिथि स्टार्ट होती है एकम, तो फिर जब ये शुरुआत वाला होगा तो 15वीं जो तिथि आएगी उसको कहेंगे अमावस्या। और फिर अमावस्या के बाद अमावस्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे नहीं होगी, फिर वापस ध्यान रखना एकम से स्टार्ट होगी। और जब महीना पूरा हो जाएगा तो ध्यान रखना महीना पूरा होने पर कौन सी तिथि आएगी, पूर्णिमा। पूर्णिमा मारवाड़ी में अपन पूनम कहते हैं इसको, पूनम, ठीक है ना, या पुन। आज तो अमावस सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है। मतलब जिस दिन अमावस और सोमवार एक साथ आता है उस दिन इसका बड़ा ज्यादा महत्व होता है, ज्यादा दान पुण्य लोग करते हैं। तो कोई भी महीना आधा अमावस्या पे आता है, शुरू एकम से होता है, इसको एकम भी कहते हैं, ध्यान रखना भैया ना, एकम या प्रतिपदा भी कहते हैं। तो फिर वो एकम, दूज, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11वीं को एकादशी कहते हैं, 11 से एकादश, फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, फिर उसके बाद पूर्णिमा। ये और अपने अंधारा पक्ष की होगी तो अमावस्या बोलेंगे, और अपने क्या कहते हैं अपने शुक्ल पक्ष की होगी और महीना खत्म होने वाला होगा तो उसको पूर्णिमा बोलते हैं। ये भी एक चीज ध्यान रखना। तो ये भी 1 से स्टार्ट होती है, ये 1 से 15 है और ये एक तरह से 16 से 30 तक है, लेकिन वो 1 से ऐसे 30 तक ही खत्म होती है, ठीक है ना। पूर्णिमा के बाद महीना खत्म हो जाता है और नया माह लगता है। ध्यान रखना माह कोई भी नया लगता है कभी भी तो वो कृष्ण पक्ष से लगता है, ध्यान रखना भाई। माह जब भी नया लगता है भगवान श्री कृष्ण को पहले याद रखना, मतलब ऐसे भी याद नहीं रहे तो वर्णमाला में कब पहले आता है। और माह खत्म शुक्ल पक्ष पे होता है भाई, ठीक है ना, आधा अमावस्या पे आता है और पूरा पूर्णिमा पे होता है। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। ये चीजें जो इस तरह की चीजें हैं मतलब जो हमारे एग्जाम्स में बढ़िया एकदम अच्छे से क्वेश्चन या बेसिक क्लियर करती है। और एक चीज और आगे बस फिर अपन तैयारों पे स्टार्ट करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि जैसा क्या ध्यान रखें, सब चीजें ध्यान ही रखनी होती है, तो बिल्कुल सब चीजें ध्यान रखनी होती है, तब जिंदगी फिर आप बिना ध्यान के जी सकते हो, मतलब फिर आपकी जॉब लग जाएगी। अब देखो ध्यान वो ये रखना है मतलब कि अपना भारतीय जो नववर्ष लगता है, भाई भारतीय जो नववर्ष लगता है ये बड़ा निराला है, मतलब भारतीय नववर्ष बड़ा निराला है, मतलब है ना। भारतीय नववर्ष कहने का मतलब लगेगा कब, मतलब अब यूं नहीं कि सर ये जो ये कह रहे हो ना आपकी फागुन खत्म हो गया, एक चैत्र की जो एक तिथि आएगी प्रथम कृष्ण पक्ष की, इसको लगेगा मतलब। तो ये जिसने क्लिक किया उसका आंसर सही नहीं होगा, ध्यान रखना। ऐसे नहीं सर आपने सही कर दिया तो मैंने वापस गलत भी कर दिया है, तो ध्यान रखना भारतीय नववर्ष जब भी लगता है
भारतीय नववर्ष जब भी लगता है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लगता है। चैत्र माह की, चैत्र माह है ना, कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम से, ये ध्यान रखना होगा। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, तो एक तरह से शुरू तो चैत्र महीना शुरू तो कब से हो गया भाई, कृष्ण पक्ष से, लेकिन आधा महीना जब आएगा तब अपना नया वर्ष लगेगा, इसीलिए ये लमसम 21 और 22 मार्च के आसपास आता है, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, देखो भारतीय नववर्ष अपना, देखो अंग्रेजी नववर्ष शुरू 1 जनवरी से होता है, क्या कहते हैं, खत्म 31 दिसंबर पे होता है, ठीक है ना। ये चैत्र माह से शुरू होता है और चैत्र माह में खत्म होता है। यूनी की फागुन पे खत्म कर दिया आपने, फागुन पूर्णिमा पे, कैसा अभी तो आपने कहा ना कि मतलब पूर्णिमा पे महीना कोई खत्म होता है। तो ये इस तरह की चीजें भी आपको बेसिक के रूप में ध्यान रखनी है। तो ये जब चीजें आप सारी कर लोगे तो आपको एक तरह से बेसिक वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद आज का सुनने के लिए। अब कल से हम महीने के जो त्योहार है वो स्टार्ट करेंगे।